इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री प्रेमचंद्र जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, राहुल जैन, श्रीमती नेहा, रोहित जैन, सीए, आरव, मौली, अनवी जैन, ईहा जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश, फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जैन की स्मृति में श्री रूपचंद्र जैन, श्री नरेश कुमार जैन, श्रीमती अंजुला जैन, कुमारी समृति जैन, मास्टर समर्थ जैन, फर्म गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, सीएम मसाले, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। सिद्धों की आराधना करने का यह अवसर प्राप्त हो रहा है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से आज ध्वजारोहण हुआ, घट यात्रा निकाली गई और पूजन भी शुरू हो गई है। और यह महाअनुष्ठान वैसे तो कई लोग व्यक्तिगत करते हैं, लेकिन जब पूरी समाज मिलकर के करती है यह अनुष्ठान तो और उत्साह बढ़ जाता है। वैसे तो लोगों में सामान्य दिनों में पूजन अभिषेक करने का जो रहता है, कुछ लोग करते हैं, बाकी लोग नहीं आ पाते हैं, समय नहीं मिलता है, सुबह से उठ ही नहीं पाते हैं लोग। लेकिन जब कोई महोत्सव होता है, बड़ा अनुष्ठान होता है, तो उसमें सभी लोग शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वैशाख शुक्ल सप्तमी, जो कि दिनांक के अनुसार 14 मई को है, नेमावर में पार्श्वनाथ भगवान की छांव तले मुनि दीक्षा हुई थी। और उस तिथि में, उस दिनांक में जो भी मुनिराज दीक्षित हुए थे वह सभी स्वस्थ रहें और सभी रत्नात्रय का पालन करते हुए जिन शासन की प्रभावना में अग्रसर रहें। ऐसे सभी मुनिराजों के चरणों में 2 दिवसीय होता ना, मुनि दीक्षा दिवस होता है ना, 1 दिवसीय शुरुआत हो जाती है और कई दिन तक चलता रहता है। इसी प्रकार से जो भी जहाँ साधनारत हैं, जो जहाँ विराजमान हैं, आज से ही उनके चरणों में दीक्षा दिवस की अनंत शुभकामनाओं सहित उनके चरणों में नमोस्तु करते हैं। और भावना यही भाते हैं कि सभी लोग इसी प्रकार से आचार्य भगवान के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहें और अपनी साधना में रत रहें। क्योंकि आचार्य भगवान तो आज हमारे बीच में नहीं हैं, तो उनके लिए पंक्ति के साथ भावना रखते हैं कि दिन ढलता था तो रात होती थी, आप मिलते थे तो बात होती थी, आप जब सपनों में नहीं आते हैं गुरुवर तो बस आंखों में बरसात होती है। तो आंखों में बस आचार्य भगवान को जब याद करते हैं तो बस लगता है कि विश्वास ही नहीं होता है कि आचार्य श्री हमारे बीच में आज नहीं हैं। तो उनके करकमलों से उस तिथि में जो दीक्षा हुई थी, दीक्षा के बारे में चर्चा करते हैं कि मोक्ष की प्रस्तावना है दीक्षा, कर्मों की समीक्षा है दीक्षा, रत्नात्रय की संजीवनी है दीक्षा, जैन शासन की ध्वजा है दीक्षा, समता का उद्घाटन है दीक्षा, मूलाचार का आचरण है दीक्षा, शून्य से अंक तक की यात्रा है दीक्षा, निर्माण से निर्वाण तक की यात्रा है दीक्षा, आत्मोत्थान का मुकाम है दीक्षा, मोह से मोक्ष तक की यात्रा है दीक्षा और राग से वैराग्य की ओर बढ़ना है दीक्षा, शून्य से शिखर तक की यात्रा है दीक्षा। यानी कि दीक्षा का अर्थ होता है लंच और मंच दोनों बदल जाते हैं, आहार की जो प्रक्रिया है वो सब बदल जाती है। और आप लोग तो बहुत कुछ जानते हैं, सुनते भी रहते हैं, लेकिन काचरकुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, पड़वजदु सामन्नम यदि छदि दुख परिमोक्षम, यदि तुम दुखों से मुक्ति चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो, यानी दिगंबरी मुनि दीक्षा अंगीकार करो। दुनिया में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ पद है तो वह है मुनि पद, इससे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आचार्य पद व्यवस्था के लिए रहता है, इसलिए मुनि पद के द्वारा ही मुक्ति मिलती है। इसलिए आचार्य भगवान ने भी जब योगी भक्ति लिखी तो उसमें सबसे शुरुआत में लिखा है, नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मथित हुए,
यानी नरकों के दुखों से डर करके ही मुनि बने हैं। तो इस प्रकार से 22 लाख वर्ष पूर्व करोड़ों की संख्या में मुनिराज थे, क्योंकि पहले ऐसा भी समय था कि 40 करोड़ जैन थे। तो इस प्रकार से इतने वर्ष पूर्व से ही हमारी परंपरा चली आ रही हो। पंचम काल के अंत तक मुनि आरिका श्रावक श्राविका रहेंगे, यानी कि भले ही थोड़ी बहुत कमियां रहेंगी। आज हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर जाते हैं, कोई महोत्सव होता है, कार्यक्रम में, तो सब लोग शामिल हो जाते हैं और बाकी उत्साह नहीं रहता। और यहाँ के युवाओं ने ठान लिया कि बस पूरी ताकत लगा दी, तो उन्होंने इस महोत्सव का आगाज किया, यानी शुरुआत हो गई है। तो युवा ठान लें तो क्या नहीं हो सकता है। इसलिए युवाओं के द्वारा ही इस जिन शासन की प्रभावना हो सकती है। इसलिए जो युवा होते हैं वह अपने अनुसार अगर कार्य करते हैं सब मिलजुल करके, तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा था, सड़क पर एक पेड़ डला हुआ था और उस पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रहा था, वो हिल नहीं रहा था और लोग देखते हुए निकलते जा रहे थे। इतने में एक व्यक्ति ने कार से उतरकर उसके साथ में वह हो लिया और उसने भी मेहनत करना शुरू की। उस व्यक्ति को देख करके और भी लोग आ गए और जो पेड़ सड़क पर डला हुआ था वह हट गया। इसका अर्थ क्या है कि अगर मिलकर के काम करते हैं तो बस वह सब काम हो जाते हैं। तो आज मुनि श्री का क्या है, पाड़ना है उपवास का, है ना। 3 उपवास होगा इतनी ग्रीष्मकालीन तपन में। पहले भी महाराज जी ने भोपाल में लगातार 8 उपवास किए थे और 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एक आहार एक उपवास तो करते ही रहते हैं। तो कल महाराज जी का भले ही दीक्षा दिवस है, लेकिन आज से हम इसलिए दीक्षा दिवस मना रहे हैं कि सबको मालूम चल जाए ना कि दीक्षा दिवस है। इसलिए सभी लोग अच्छे से दीक्षा दिवस मनाएंगे और जो नहीं आ पाएंगे वो घर पे बैठ के मनाएंगे, लेकिन जिनकी अनुकूलता है वो आकर के यहीं पे मनाएंगे। जो जहाँ मुनिराज जिनका स्थिति में दीक्षा दिवस है, सब अच्छे से महामहोत्सव, क्योंकि 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और रजत तो निकल गया, अब तो स्वर्ण वाला चालू हो गया है ना। शुरुआत तो हो ही गई, इसलिए अब स्वर्ण दीक्षा दिवस मनाएं। तो ऐसे ही मुनि श्री विमल सागर जी महाराज बहुत उपवास करते रहते हैं, जिनके सानिध्य में अनेक पाषाण के जिनालय बनकर तैयार हो रहे हैं और हो चुके हैं। हाँ, तो मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज जिनका दीक्षा दिवस है, कल तो हम मनाएंगे, लेकिन आपको मालूम है ना कल सीमित समय रहेगा, इसलिए आज से ही भूमिका बना के फिर बात करते हैं। तो मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज जो लेखन कार्य करते रहते हैं और वैयावृत्ति में कुशल है। मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज ने भी घाटोल में बहुत सारे उपवास किए और आचार्य ऋषि की सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हुई हैं, स्तुति की है और हमेशा वात्सल्य प्रदान करते रहते हैं। ऐसे सभी मुनिराजों के चरणों में आप लोग भी और हम सब मिल करके उनके चरणों में नमोस्तु करते हैं। और वो पंचकल्याणक होता है जब, तो पंक्तियां चलती हैं कौन सी, चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए, यहाँ कोई ना अपना है, जग झूठा सपना है। आप लोग कोई भी गीत सुनते हैं तो उसमें राग की ओर जाते हैं, लेकिन इसमें देखो कितना अच्छा विषय आता है कि यहाँ कोई अपना नहीं है। अपन सबको अपना मानते रहते हैं और जब वो धोखा देता है तो अपन फिर आलोचना करते कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, कष्ट दिया, बच्चे के साथ, परिवार के साथ, पति के साथ और भी जिनके साथ जो रिश्ते रहते हैं। इसलिए ऐसा लिखा है कि किसी को वैराग भावना के माध्यम से, वाराय भावना के माध्यम से अपन को प्रतिदिन उसका उच्चारण करके यह संसार असार है, इस बारे में चिंतन करना चाहिए। तो कुछ बात आपके सामने रखते हैं कि जो हमारे द्वारा ही
लिखी गई है, मतलब ये कोई शास्त्रों में नहीं आता है कि जो तीर्थंकर को जन्म देती है वह माँ अनंत पुण्यशाली होती है, जो आचार्य परमेष्ठी को जन्म देती है वह महापुण्यशाली होती है, जो उपाध्याय परमेष्ठी को जन्म देती है वह सर्वाधिक पुण्यशाली होती है, जो मुनिराज को जन्म देती है वह अधिक पुण्यशाली होती है, जो आरिका एलक क्षुल्लक को जन्म देती है वह माँ सहस्राधिक पुण्यशाली होती है, जो व्रती ब्रह्मचारी आदि ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी आदि को जन्म देती है वह भी माँ शताधिक पुण्यशाली होती है। ऐसी संतान जो प्रतिदिन अभिषेक करती है, पूजन करती है, आहार दान करती है, स्वाध्याय करती है, स्तोत्र पाठ और जाप करती है, ऐसी माँ भी पुण्यशाली होती है। इसलिए ऐसी संतान को जन्म दें जो कि धार्मिक अनुष्ठान करे और साधु सेवा की तपस्या साधना में सहयोग करे, ऐसी संतान होना चाहिए। तो वृद्ध लोग तो बहुत क्या होता 50 साल के बाद उत्साह कम होता चला जाता है, लेकिन युवाओं पीढ़ी को हमें ऐसे संस्कार देना है कि जिससे वह अभिषेक पूजन आदि कर सकें, जुड़ सकें। इसलिए जो भी अनुष्ठान होते हैं उनके माध्यम से कुछ नए लोग जुड़ते चले जाते हैं। पुराने लोगों में तो बस कलसा ढारो रे और भागो रे, अलग अलग पूरे देश में हम देखते हैं कि कोई अनुष्ठान हो रहा है, लोगों को कोई से मतलब नहीं, वो तो अपना अभिषेक अपने समय से करना, उन्हें कोई मतलब नहीं कि सिद्ध चक्र हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन्हें तो बस अभिषेक। तो सामूहिक ही क्रियाएं करना चाहिए। जब भी महा महोत्सव हो रहे हों तो एक साथ अभिषेक कर लो, और नहीं हो तो प्रक्षाल भी कर सकते। अभिषेक यहाँ पर सामूहिक होना चाहिए। अभिषेक पाठ भी वही करते चले आ रहे वर्षों से जो बुजुर्ग सिखा गए थे। भैया बुजुर्गों के समय इतने सारे पाठ उपलब्ध नहीं थे, इसलिए प्रक्षाल करते समय जय जय भगवंते सदा वो पाठ करना चाहिए। सो कर रहे हैं सुरपति अपने इस अनुष्ठान को संपन्न करें। प्रत्येक दिन जैसे जैसे अर्घ बढ़ते जाएंगे और आपका पुण्य भी बढ़ता जाएगा, इसलिए सुबह जल्दी आना है अपन को, है ना। कुछ दिन की बात है, फिर तो आपको जो करना है वो करना ही है, लेकिन आप लोगों को समय का ध्यान रखते हुए और इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से सिद्धों की आराधना करना है और अपने जीवन को पवित्र बनाना है, अपने हृदय को शुद्ध बनाना है। तो इस प्रकार से यह जो सिद्धों की आराधना होती है, इसके माध्यम से कैसे सिद्ध बन गए और हमारे बीच से कैसे चले गए, यह यात्रा आपको दिखाई जाएगी और आप स्वयं उसमें संलग्न होंगे पूजन के माध्यम से। इसलिए यह जो कार्यक्रम है सिर्फ इसलिए नहीं है कि बस आनंद आ रहा है। रात में बहुत आवाज़ आ रही थी, आप समझ गए होंगे काहे की आ रही थी, कुछ हो रहा था। तो लोगों को इन चीज़ों में तो मज़ा आता है, आनंद तो इसमें आना चाहिए कि जब अभिषेक करें पूजन करें तो बिल्कुल ऐसे भाव विभोर हो जाएं। तो इसलिए आप लोग इसी प्रकार से यह अनुष्ठान करते रहें, पूजन करते रहें कि जिसके माध्यम से आप लोगों को मालूम चले कि हमने किस प्रकार से अनुष्ठान किया। तो इस प्रकार से आप लोग वैसे तो भीड़ में हजार बैठे हैं, मगर नेतृत्व उसे दें जो धर्म के विकास के लिए कुछ करने को बेकरार बैठे हैं। इसलिए कमान ऐसे लोगों को सौंपना चाहिए कि जो लोग अपने धर्म को आगे ले जा सकें पंचम काल के अंत तक। इसलिए हम देखते हैं जब भी आहार होता है, विहार होता है या कोई अनुष्ठान होता है तो युवा लोग ही आगे आते हैं, क्योंकि कुछ लोग चल ही नहीं पाते, उठ ही बैठ नहीं पाते, उन्हें एक व्यक्ति खुद चाहिए पड़ता है। अब उनसे हम क्या आशा रखें कि वो हमारी मदद करें। इसलिए युवा लोग जागृत रहें। ये पूरे देश के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ। लोग गलत समझ बैठते हैं, क्योंकि जब भी बात आती है तो लोग ये समझते हैं हमारे लिए बोला जा रहा है, तो आप तो उसमें शामिल हो ही गए हैं। इसलिए जहाँ भी युवा लोग हैं चातुर्मास के लिए प्रयास करते रहें। जिनके अंदर प्यास होगी, जिनकी ज़्यादा प्यास होगी, उनको चतुर्मास जरूर मिलेगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक बार गए श्रीफल अर्पण कर, कह रहे महाराज जी ने आशीर्वाद ही नहीं दिया। तो कई बार प्रयास करना पड़ेगा। एक कंपटीशन का ज़माना है और आजकल तो पूरी खबर रहती है कौन साधु कहाँ है। पहले के ज़माने में पता ही नहीं चलता था कौन साधु आए और विहार करके चले गए, लेकिन आजकल तो पूरी खबर रहती है लोगों को। इसलिए चतुर्मास के लिए सभी लोग प्रयास करें। पूरे भारत के लोग बिल्कुल बस ठान लें कि बस हमें चतुर्मास करवाना ही है, तो सबको मिलेगा चतुर्मास। इस बार बहुत सारे संघ हैं
इसलिए बहुत सारे संघ हैं, तो आपको आप प्रयास करेंगे तो जरूर मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो उदास नहीं होना, अगले साल फिर प्रयास करना। अभी तो लेकिन बहुत दिन बाकी हैं। इस बार लोगों ने पहले से ही प्रयास शुरू कर दिए हैं और बढ़ चढ़कर लोग प्रयास में लगे हुए हैं। जिसका प्रयास ज़्यादा होगा उसको चतुर्मास जरूर मिलेगा। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता लोग चतुर्मासी क्यों मांगते हैं, ग्रीष्मकालीन क्यों नहीं मांगते, शीतकालीन क्यों नहीं मांगते। उसमें भी कई बार 4-6 महीने मिल जाते, लेकिन नहीं, चतुर्मास का वो एक लोग नारा लगाते हैं, हम बच्चों की यह अभिलाषा हमारे नगर में हो चौमासा। तो हमने कहा बच्चों की है, बड़ों की नहीं, मतलब तो भैया सब हम सब की यह अभिलाषा, ऐसा बोलना चाहिए ना, सुधार करके बोलो। इसलिए चतुर्मास मिलेगा। आप लोग इसी प्रकार से प्रयास करते रहें तो टूटते हैं हौसले उनके जिनके हौसले बेजान होते हैं, उन युवाओं के जोश को नमन जो हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान होते हैं। तो ऐसे युवा साथी जिनसे ही यह जिन धर्म चलने वाला है, ऐसा नहीं सोचना कि जो अन्य ऊपर की उम्र वाले हैं वो कोई काम के नहीं हैं। उनसे तो हमें सहयोग लेना है, उनसे सलाह लेना है, वो मार्गदर्शन करें। विदेशों में यही होता है कि वो लोग बैठ के मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन युवा लोग काम करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी समाज तभी आगे बढ़ेगी जब युवा लोग आगे आएंगे। और जब भी कोई कार्य होता है तो इतिहास भी बदला है, भूगोल भी बदला है, युवा जोश और युवा सोच ने देश का माहौल भी बदला है। तो ऐसे युवाओं ने ही जो भी कार्य किए हैं उनके लिए थोड़ा सा करतल ध्वनि से उनकी सराहना करें। धीरे धीरे कर रहे, भूखे हो क्या? उपवास तो महाराज जी का है, तुम्हारा थोड़ी है। फिर भी धीरे धीरे कर रहे, जैसे कई वर्षों से कुछ मिला ही नहीं हो, है ना। तो उत्साह बढ़ाना चाहिए। फ्री की गिफ्ट है, फिर भी नहीं देते लोग। फ्री की गिफ्ट में भी कंजूसी करते हैं लोग। तो इस प्रकार से आप लोग मुसीबतों से लड़ना कहाँ सामान होता है, मुसीबत ही जिंदगी का इम्तहान होता है। कुछ नहीं मिलता मुसीबतों से डरने वाले को, मुसीबतों से लड़ने वाले के पैरों पर जहान होता है। तो इसी प्रकार बस ऐसे ही आप लोग तन मन धन से सहयोग करते रहें और आगे बढ़ते रहें, तभी हमारे यह अनुष्ठान संपन्न होंगे। इसलिए आप फिक्र नहीं करना। पंचम काल के अंत तक 18,000 वर्ष लगभग, जितने भी वर्ष उसमें कम हो गए होंगे, उतने वर्ष तक हमारा यह जैन धर्म चलता रहेगा। इसलिए ऐसे ही आप लोग उत्साह दिखाते रहेंगे तो आपके यहाँ साधु संत आते रहेंगे। अभी क्योंकि ये फ्रंट पे है, फ्रंट पे आने जाने वाले बहुत सारे साधु अभी यहाँ पर आएंगे, क्योंकि फायदा मिलता है। जो जंक्शन होता ना, स्टेशन, उधर जितनी भी गाड़ी हैं वो रुकती ही हैं और पहले भी रुकती रही हैं, लेकिन इस बार कुछ विशेष है और पूरे दुनिया में हाईलाइट भी हो गया है। आपका नगर पूरी दुनिया में क्या हो गया है ना, तो सारा शहर उससे जलने लगा है, क्योंकि उसका नाम भी चलने लगा है। तो कई लोग बोल रहे थे, कई लोगों ऐसे ऐसे गांव हैं, बड़े बड़े शहर हैं जहां कोई साधु जाते ही नहीं हैं, और कई ऐसे हैं कि छोटे छोटे गांव में, आचार्य जी बोलते थे गांव गांव पाँव पाँव आते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाया, लेकिन अभी उत्साह इतने उत्साह से कम नहीं होगा, कल से पूरे दुगने होना चाहिए, तब बात है ना। जितने बैठे हैं उससे दुगने होंगे तब ही अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तो कम लोग दिख रहे हैं। इतने तो वैसे ही सामान्य से आ जाते लोग। कई लोगों को दुकान की चिंता सता रही होगी, कई लोगों को घर की चिंता सता रही होगी, लेकिन ये जो परमात्मा के अवसर होते हैं, उनके सानिध्य में जो हम क्षण निकालते हैं वो बड़े भाग्यशाली क्षण होते हैं, पुण्यशाली क्षण होते हैं। इसलिए आज बस इतना ही। अब ब्रेक लेते हैं और महाराज जी की दिव्य देशना के लिए, ठीक है। तो अभी आप लोग अनुकूलता बनाएंगे। जो भी महाराज जी जहाँ भी उपवास आदि की पालना करते हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आहार देने की भावना तो रखना चाहिए, लेकिन प्रयास ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि हाँ उनके आहार अनुकूलता से हों। इसलिए आप लोग अच्छे से इस महोत्सव का लाभ लें और अच्छे से मुनि दीक्षा दिवस मनाएं और सबको लाएं, सबको बुलाएं, है ना, अपने अपने, ठीक है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आप इसी प्रकार से सिद्ध चक्र की आराधना करते रहें।
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद्र जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, राहुल जैन, श्रीमती नेहा, रोहित जैन, सीए, आरव, मौली, अनवी जैन, ईहा जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश, फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जैन की स्मृति में श्री रूपचंद्र जैन, श्री नरेश कुमार जैन, श्रीमती अंजुला जैन, कुमारी समृद्धि जैन, मास्टर समर्थ जैन, फर्म गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, सीएम मसाले, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।